भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया है। आज राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने स्वागत किया, जिसके बाद क्राउन प्रिंस ने कहा कि पीएम मोदी उनके बड़े भाई हैं और वो छोटे भाई हैं। उन्होंने उनको सहूलतें दी हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वजीर, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया क्योंकि उनको फायदा दिया है। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया है। और अब एक स्टेटमेंट दे दी जो कि दुनिया को भाई नजर आने लग गई। उन्होंने कहा कि मोदी मेरा भाई है। भारत और सऊदी अरब ने आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करने का फैसला किया है। दिल्ली में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सऊदी अरब और भारत के विचार एक हैं। वैसे भी एक टूटा फूटा और परेशान हाल पड़ोसी जो है वो किसी के लिए फायदे में नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो अच्छा यही होगा कि अगर मोदी जी आप हमारी भी थोड़ी मदद कर दीजिए और डॉक्टर जयशंकर से कहिए 2-4 टिप्स हमें भी बता दें और हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को कुछ बेहतर कर ले। दोस्तों, मोदी जी की राजनीति में पाकिस्तान की नैया तो डूबी गई है और अब तो सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क भी मोदी जी को अपना बड़ा भाई बताने लगा है और इसी बात पे सारे पाकिस्तानी बिलबिला उठे हैं और इनकी बिलबिलाहट मुझसे भी देखी ना गई, तो सोचा आप सभी को भी दिखाई दूं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ ये मुसलमान तो दबाव बर्बाद हो गए हैं बस गैरों के हाथों में। कैसे गैरों के हाथों? कैसे? ये गैर ये हिंदू ही है वो। अच्छा, तो इन्होंने तबाह किया हमें? हाँ, लाजमी बात है। इन्होंने कैसे तबाह किया हमें, जरा बता दें। यही आपको बताया तो है कि वो उनके कान भी ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज है और वो हिंदुओं से खुश है। हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। मतलब जहाँ पर उनको तिजारत मिल रही है, जहाँ पर उनका बिजनेस हो रहा है, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी है, वो बिजनेस दे रहे हैं, तो इसमें भारत की गलती है? नहीं, भारत की कोई गलती नहीं है। हम खुद ही बेईमान है ना। पाकिस्तान का कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। अच्छा, क्यों? इस मारे के वो पाकिस्तान को अच्छा समझते नहीं है लोग। सर, पाकिस्तानी लोगों की हरकतें ठीक है। हमने जब मेरी बात सुने ना, जब हमने कह दिया डायरेक्टली, आपने कह दिया वो तो बगैरत है। सर, हम दुनिया हमें मुझे बताए अफगानिस्तान कैसे बगैरत? नहीं, वो अच्छे हैं। वो उनकी जो हुकूमत है, उनके जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। उनकी हुकूमत है वो पैसे पूसे नहीं खाती, ठीक है, अच्छा काम करती है। हमारा शुरू से आया जरा भी आता है लूटा, जो भी आता है खाया पिया चला गया, जो भी आता है। हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नाजायज फायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया। वो जो मोज़म्बिक इधर उधर बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्कों में लोग भी आए हुए थे, इंडस्ट्री कंपनियां भी आई हुई थी। यानी कि वो जो हम सारे जमाने में पाकिस्तान, हम जो एक मुसलमानों के ठेकेदार बने होते हैं, चौधरी बने होते हैं, बल्कि हमें कोई पूछ नहीं रहा और भारत को पूछा जा रहा है। और वो सारी बातें जो पहले लोग किया करते थे भारतीय गवर्नमेंट के बारे में कि जी मोदी जी के लिए खास तौर पे कि जी उन्होंने तो बुच्चर ऑफ गुजरात और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, हमें भी वही सिखाया पढ़ाया गया था। वो तो शुक्र ऊपर वाले का और हमारे प्यारे प्यारे भारतीय दोस्तों का, जिन्होंने हमें सही बात समझाई और सही रास्ता दिखाया और हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। हैरत की बात है, हमारे लिए इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते हैं कि जिससे हम थोड़ा खुश हो। नहीं, हमारे को जब हुक्मरान प्रॉपर इन्फॉर्म आएंगे तो इस्तेमाल होंगे ना। अब निगरान के साथ उन्होंने क्या करना है, हमारे हुक्मरानों के लिए ना उसके नाखून ये लेके हमें पीछे क्यों खड़ा करते हैं। ये अपनी पॉलिसीज और अपना जो बिहेवियर चेंज करें। पावरफुल होंगे तो कौन हमें मुंह दिखाएगा, आंखें दिखाएगा? और लोग नहीं देते ना, इसी बात नहीं होने देता। कौन बताओ ना, कौन नहीं होने देता। असल में जो इंडिया है ना, इंडिया आज जो ऑनलाइन अर्निंग है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इंडिया में हो रही है। हमारे इधर फ्रॉड हो रहा है, इधर 2 ग्रुपों में तकसीम कर दो, इधर कर दो, वो कर दो, यही है। आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है। देखें, मैं पाकिस्तान के हवाले से अक्सर पाकिस्तान की हुकूमत के इनिशिएटिव्स देखता हूँ। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि जी बिल्कुल अब जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, लेकिन इलेक्शन नजदीक आने के साथ साथ मोदी जी की स्पीड कम नहीं हुई है, काम वो करते जा रहे हैं। और जैसा आपने देखा कि अब भी जो गुजरात समिट चल रही है उसमें भी कई कंट्रीज आई हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि यूएई जो है वहां के जो प्रिंस आए तो उनको तो जी मोदी जी ने जो है वो झपियां डाल दी। और ये के साथ हमारे मेरे फेवरेट, बल्कि सभी पाकिस्तानियों के बहुत फेवरेट है, डॉक्टर जयशंकर।
शायद वो वाहिद मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनकी हमने कभी कहीं बुराई नहीं सुनी, हमेशा तारीफें ही सुनी है। और हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स ठीक हो जाए, तो कुछ टाइम के लिए अगर हम डॉक्टर जयशंकर को ले लें और हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी है उसको थोड़ा सा डिजाइन करके दे दें हमारे मिनिस्टर्स को, तो शायद थोड़ा सा हम भी संभल जाए। आपकी बात से एग्री करी हूँ, इनकार नहीं करी, लेकिन मैं आपको यह एक मिसाल देना चाहूंगी कि आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दुबई गए थे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया था, साथ ही साथ सोने का हार पहनाया गया था। आप इसको मोदी को इतना क्यों आप तो आपसे सवाल है। नहीं बात सुनिए ना, आप इस बात को छोड़ दें, इससे पहले चले जाए। हमारा हुक्मरान गए तो उनकी क्या कंडीशन थी, मैं नाम नहीं लेता। अवार्ड दिया नहीं, अवार्ड को छोड़े, उनके पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी? फर्स्ट रो में थे। मच बेटर। उनकी जो ऐड आती है ना, लाखों में होती है, वो दे देते हैं ऑनलाइन अर्निंग की, कैसे कमाते कैसे नहीं कमाते। पाकिस्तान में बबल की आ रही है, शैम्पू की आ रही है, उसकी पेप्सी की आ रही है, ऐसी ही आ रही होती हैं। और इधर मुझे बताओ, यूट्यूब का जो कोई है इधर दफ्तर कोई है इंडिया में? हर मुल्क में है। यूट्यूब का सीईओ कौन है? ये भी किसी को नहीं पता है। इंडियन है, इंडियन में है। एक तरफ जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्मृति ईरानी जी जो हैं, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है, पता नहीं स्मृति ईरानी है या स्मृति ईरानी है, मैं सॉरी अगर नाम गलत ले रही हूँ तो माजरत चाहती हूँ। वो हमेशा मेरी बड़ी फेवरेट रही हैं और जैसे मैंने कहा कि मैंने तो उनके टीवी प्लेस भी बहुत देखे हैं। और अब जब वो इतनी एक्टिव होके काम कर रही है मिनिस्ट्री की उनके पास से और अपने कंट्री के लिए वो इतनी ज्यादा मुझे एक्टिव दिखाई देती हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है कि जी। वैसे हमने ये हिंदुस्तान में ही देखा है कि जो टीवी एक्टर्स हों या जो फिल्म एक्टर्स हों, वो हमेशा जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और बहुत कामयाब भी रहते हैं। कौन सी तरक्की मुझे बता दे, दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम तरक्की में? तरक्की में हर तरह तरक्की है। देखेंगे और ट्रेन जो सी आप पीछे चल रही है, ये चाइना का मंसूबा। ये चाइना का मंसूबा है। क्या इंडिया में ऐसी ट्रेन है? इससे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा। उनके सुबह भी तो बड़े हैं ना। ये देखिए हमारा सुबह क्या है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सारा डिपेंडेंट हो गया है कर्जों पे, IMF पे, इस वजह से अब जैसे इधर पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिसने कर्जा लेना हो उसकी तो कोई उसको सलाम भी कोई नहीं देता। पाकिस्तान की आलमी दुनिया में अब यही हैसियत रह गई है। कि क्या इज्जत है? भारत देखें एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो रूस हो वो चाइना हो, वहाँ कंज्यूमर इतना ज़्यादा क्योंकि उनकी एक आबादी इतनी ज़्यादा। और इसके अलावा उनके पास इंडस्ट्री है। अब एप्पल ने उधर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, तो जहाँ कंजप्शन ज़्यादा होगी, ट्रेड ज़्यादा होगी, सारे ममालिक उसी को प्रेफर करेंगे ना। अब पाकिस्तान है, सारा हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन कोई नहीं है। पाकिस्तान को अगर आप करना चाहते हो ना हाई लेवल पे, इसको इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान।